कभी कभी कोई फिल्म आपको बिल्कुल निस्तब्ध कर देती है, कभी उसका असर इतना गहरा होता है कि शब्द ही नहीं मिलते, कभी आप इतने प्रभावित होते हैं कि उसके बारे में बात करना ही बंद नहीं करते, और कभी वह आपके दिल को इतना छू जाती है कि आप बस उसकी जादुई दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन जब कोई फिल्म ये सब एक साथ कर दिखाती है तो वह सिर्फ एक मास्टरपीस नहीं रह जाती, वह एक सांस्कृतिक घटना बन जाती है। ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 ठीक ऐसा ही असर छोड़ती है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए और जहां भी हो गए मदमस्त हो गए। मूवी का असली मजा तभी आता है जब नवीन अपनी खोजबीन लेकर आता है। फिल्म की शुरुआत कदंबा वंश और उसके क्रूर शासक से होती है, जिसकी लालच हर जमीन और पानी को कब्जे में लेने की है। चाहे आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वह सबको मारकर अपनी हुकूमत फैलाता है। एक बार ऐसे ही अभियान के दौरान वह समुद्र किनारे मछली पकड़ने एक रहस्यमय बूढ़े आदमी को देखता है। अपने सैनिक को उसे पकड़ने का आदेश देता है। जैसे ही वह उसे खींच कर लाते हैं, उसके थैले से कीमती सामान गिरते हैं। शासक उन चीजों को देखता है और उसके स्रोत की खोज में निकल जाता है, और यही सफर उसे कांतारा तक लेके जाता है, जहां जनजातियां प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहती हैं। जब उसकी नजर ईश्वर पर पड़ती है, जो कांतारा की एक पवित्र जगह है और दिव्य शक्तियों द्वारा संरक्षित है, तभी उसकी महत्वाकांक्षा को असली चुनौती मिलती है। कई सालों बाद कहानी पहुंचती है विजयेंद्र तक, जो भांगड़ा का राजा है। लंबे शासन के बाद उसका बेटा कुलशेखर राजा बनता है और उसकी बेटी कनकवती कोष की जिम्मेदारियां संभालती है। दूसरी तरफ कांतारा के नेता ऋषभ शेट्टी गांव को विकसित करने और लोगों के जीवन को सुधारने की कोशिश करते हैं। जब कांतारा के लोग भांगड़ा पहुंचते हैं तो मामला जमीन के मालिकाना हक, उसकी रक्षा और उसके विनाश की धमकी पर बड़ा संघर्ष बन जाता है। अगर 2022 की कांतारा ने आपकी सांसें रोक दी थी, तो यह प्रीक्वल उस अनुभव को 10 गुना बढ़ा देगा। फिल्म जैसे ही कदंबा और भांगड़ा वंश और जनजातियों की पृष्ठभूमि वाली आवाज से शुरू होती है, आप उसकी दुनिया में खो जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे थे नवीन मूवी मंच। अगली बार फिर मिलेंगे नए सिनेमा, नए एहसास और वही पुरानी खोजबीन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।